जय गुरु गोरखनाथ सभी को। आज हम वापस से आए हैं एक और नए मंत्र की जानकारी लेके, जो सभी लोगों के बहुत काम आएगा। आपने देखा होगा बहुत सी महिलाओं को, पुरुषों को, ज़्यादातर छोटे बच्चों को क्या है, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्ति जो होती है वो पकड़ लेती हैं किसी कारणवश से। इंसान जो गलती करते हैं उन गलतियों की वजह से जो है भूत प्रेत उनको पकड़ लेते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार, जैसे किसी को कोई भूतग्रस्त व्यक्ति है और उसको किसी भगत और ओझा के पास ले जाते हैं, तो वो मंत्र वंत्र पढ़ के और जैसे ही उसको खिलाने की कोशिश करता है रोगी को, तो उसके ऊपर जो है सवारी नहीं आ पाती, क्योंकि वो पूरी तरह से हावी नहीं होती है इंसान के ऊपर। तब तक वो उसके ऊपर हाजिरी नहीं लेती है। हाजिरी तभी लेती है इंसान के ऊपर कोई भी बाधा जो वो पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो जाती है। उसको कई साल हो जाते हैं उसके शरीर में रहते रहते, उसके साथ रहते रहते, और वो पूरी तरह से धीरे धीरे जो है उसके शरीर को जकड़ लेती है प्रेत आत्मा जो होती है। फिर जाके कई सालों बाद उसको किसी भगत के पास ले जाया जाता है, और वो शक्तिशाली है, सिद्धि साधना किया हुआ है और जानकार है शक्तियों का, तो वो मंत्र प्रयोग के बल से या किसी शक्ति के बल से रोगी के ऊपर जो है उस शक्ति की सवारी बुला देता है, अगर वो पूरी तरह से हावी हो चुकी है तो। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा होता है कि कई साल ना होते हुए कोई शक्ति ऐसी होती है जो इंसान को कुछ ही दिनों में, जैसे कि 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने के अंदर लगे हुए ही इतना परेशान कर देती है कि वो डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाता रहता है। ना तो उसकी बीमारी ठीक होती है, ना उसे आराम पड़ता है दवाइयों से। तो बहुत सी बार जो है भभूत वगैरह खाते हैं तो उससे जो है उनको आराम मिल जाता है कुछ समय के लिए, 24 घंटे के लिए ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन वो परेशानी जो है फिर से उसके ऊपर हावी हो जाती है। तो इसका कारण ये है कि आपके ऊपर एक तो सुरक्षा धागा नहीं है, कोई गंडा गोली तावीज़ नहीं है आपके पास, जिससे वो परेशानी आपको दोबारा पकड़ ले रही है। और आप कब तक उनके चक्कर काटोगे, भगत के, रोजा के, किसी तांत्रिक के। तो उसी विषय के ऊपर आज का जो मंत्र बहुत काम आएगा, उसी विषय के ऊपर है और सभी लोगों के बहुत काम आएगा। इसको आप अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं, और कोई भगत है तो वो भी इसका प्रयोग कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा कारगर मंत्र है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है और साधारण है, सामान्य बिल्कुल। तो जब लोगों को आराम ना पड़े, बस 24 घंटे तक ही आराम पड़े, तो ऐसी परिस्थिति कब आती है, जब हम भभूत वगैरह खाते हैं तो भूत प्रेत आत्मा जो कुछ समय के लिए छोड़ के चली जाती है, लेकिन जैसे ही हम शौच वगैरह करते हैं, अशुद्धि में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें वापस से आ जाती हैं। तो इनको हमें हटाना नहीं है कुछ समय के लिए। अगर कोई जानकार भगत हो तो आप उसके पास जाके हटवा के और गंडा गोली अपना तावीज़ बंधवा लें, तो आपकी भी तब भी सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस कोई आपके पास ऐसा जानकार नहीं है, कोई भगत जो इस परेशानी को काट सके, तो उस परेशानी में आपको क्या करना है इसी परिस्थिति में, उसी परिस्थिति के लिए बहुत ही उपयोगी मंत्र प्रयोग है। आपको एक कांसे की थाली लेनी है, साफ़ धुली हो बिल्कुल। कितनी भी भारी ले सकते हैं आप, थाली ले सकते हैं, और जो बड़ी आती है परात टाइप की, उसे भी ले सकते हैं आप। आधी किलो से 4-5 किलो, कितने किलो की भी ले सकते हैं आप, बस कांसे की होनी चाहिए, साफ़ धुली हुई। उसको नींबू और राख वगैरह से धो लेना है, साफ़, थोड़ी देर धूप में सुखा लें। और उसके बाद जो भी रोगी है उसको अपने सामने बैठाएं, उसका मुंह पूर्व दिशा की तरफ करें, आप उसकी कमर की तरफ मुंह करके बैठें, और उस थाली को जो है और अपने पास रखना है। आपको इसके लिए 2-3 सामग्री चाहिए, जैसे चूहे की जो बिल होता है उसके पास से थोड़ी सी मिट्टी चाहिए आपको, जितनी मिल जाए आपको, आधी कटोरी, 2-3 चम्मच या 1 मुट्ठी, जितनी मिल जाए वो ले आनी है। और आपको लगेगी 1-1.5 मुट्ठी जो है पीली सरसों, 2 मुट्ठी ले लेना है, 1 मुट्ठी बहुत होगी। और एक चीज़ आपको कांसे की थाली बची, 3 सामग्री चाहिए। रोगी को सामने बिठा के उसकी कमर पे जो है थाली को, उसकी कांसे की थाली को रख देना है, और जो मिट्टी और पीली सरसों, इन दोनों को आपस में एक जगह मिला लेना है। मिलाने के बाद जो है आपको मंत्र पढ़ते जाना है, और इसको पीली सरसों और मिट्टी को अपने हाथ में लेना है सीधे में, और मंत्र पढ़ते हुए एक फूंक मार के उस मिट्टी और सरसों को एक साथ उस थाली के ऊपर मारना है। तो जैसे अगर उसके ऊपर भूत प्रेत की कोई भी तामसिक शक्ति होगी
तो वो थाली जो है रोगी की कमर पे चिपक जाएगी, सट जाएगी बिल्कुल, और तब तक नहीं हटेगी जब तक उसके अंदर से वो सारी परेशानी को खींच नहीं लेगी। हमने अपने चैनल पर एक प्रयोग और डाला था, सबसे पहली वीडियो है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। उसका प्रयोग अलग है लेकिन ये प्रयोग अलग है। वो शारीरिक दर्द, रोग, बुखार, बीमारी को खींचता है और भी अन्य कार्यों में उपयोग होता है, आप जाके देख सकते हैं। और इस मंत्र का प्रयोग अलग है। तो दोनों जो मंत्र हैं वो अलग हैं, और लेकिन जो दोनों में है थाली चिपकती है रोगी की कमर पे। तो इस प्रयोग से जो है उस शरीर में जो भी कोई नकारात्मक शक्ति होगी उस थाली के अंदर बंध जाएगी, खिंच जाएगी। और कुछ समय बाद 5, 10, 15, 20 मिनट बाद जैसी भी वो बाधा होगी उसी के हिसाब से थोड़ा टाइम लेगी, पर आप थाली वगैरह चिपकी रहेगी इतने टाइम तक जब तक पूरी तरह ना खींच लेगी, वो रोगी के शरीर से नहीं हटेगी। रोगी के शरीर से उस बाधा को, परेशानी को हटाने के बाद वो छूट जाएगी, और तब आपको उसे धूप में रख देना है। थाली जो है उसे रोगी के शरीर से हटा के धूप में रख देना है, और उसको नीम और लोबान की धुनी देनी है। तो जो उसमें नकारात्मक शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी और फिर दोबारा रोगी के पास नहीं आएगी। वो रोगी से हमेशा के लिए दूर चले जाएगी, आपके घर परिवार से सबसे दूर चले जाएगी। बस इतना सा प्रयोग है। और जो रोगी को आपको बैठाना है, कोई पुरुष वगैरह हो तो उसके कपड़े हटा लेने हैं। अगर कोई महिला है तो उसको थोड़ा अलग कमरे वगैरह में, अगर कोई लेडीज कर सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर उनके घर से कोई सदस्य आए तो वो कर सकते हैं। और इस लाइन में देखो, जो है भगत को अपनी इज्जत का सबसे ज़्यादा सुरक्षा रखनी होती है। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपकी इज्जत पे दाग लगे। तो आप अपने हिसाब से देख के व्यवस्था, आप स्त्री के ऊपर चिपकाना है, थोड़ा सोच समझ के, उसका परिवार का कोई व्यक्ति हो तभी इस प्रयोग को करें। अगर कोई पुरुष है तो उसके ऊपर आप कर सकते हैं ऐसे कपड़ा उतार के उसके, और टी शर्ट वगैरह जो है वो उतार लेनी है, और कमर पे वो परात रखनी है। पूरे कपड़े उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेशक उतरवाए भी नहीं, ऊपर करा लें तो परात जो है चिपक के अपना काम कर देगी। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, प्रयोग है, आप एक बार करके देखें, आपको इससे ज़रूर 1000% लाभ मिलेगा। और आगे भी आपको जिस टॉपिक पर कोई मंत्र प्रयोग सिद्धि साधना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम वो सिद्धि साधना प्रयोग आपके लिए अगली वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। तो आगे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय गुरु गोरखनाथ।